जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का एग्जाम विथ शिवम में स्वागत है। हम लेकर आते हैं प्रतिदिन एसएससी जीडी का सामान्य ज्ञान का प्रीवियस ईयर के 20 महत्वपूर्ण वह प्रश्न जो एसएससी जीडी में 2021, 2022 और 2023 में बार बार पूछे गए होते हैं। इसमें हम देखते हैं 20 वह महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बार बार पूछे गए होते हैं। वह सारे प्रश्न सारे सब्जेक्टों को कवर करता है। सामान्य ज्ञान का करंट अफेयर से लेकर स्टैटिक जीके, इतिहास, भूगोल और संविधान और अर्थशास्त्र और विज्ञान को हम इस वीडियो में 20 प्रश्नों के माध्यम से कवर करते हैं। तो प्रश्न शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आप इन प्रश्नों का मॉक टेस्ट देना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम विद शिवम से जुड़ो। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए प्रश्नों की ओर चलते हैं। आपको 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही होंगे यह वीडियो के अंत में कब इस वीडियो के कमेंट में आप बताना। तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य क्या था। तो आपके सामने विकल्प हैं किसानों को बीज उपलब्ध कराना, विकल्प बी है शहरी गरीबों को पक्के मकान उपलब्ध कराना, विकल्प सी है महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहन देना, विकल्प डी है बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा शहरी गरीब को पक्के मकान उपलब्ध कराना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी। यह प्रश्न एसएससी जीडी अपनी परीक्षा में पूछा हुआ है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है। तो आपके सामने विकल्प हैं स्वच्छता बीमा, कृषि सुधार, महिला सशक्तिकरण या शिक्षा सुधार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए स्वच्छता बीमा। आयुष्मान भारत जो योजना है वह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्टैंड ऑफ इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आपके सामने विकल्प हैं किसानों के लिए कर्ज उपलब्ध कराना, विकल्प बी है अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं को उद्यमिता में प्रोत्साहन देना, विकल्प सी है छोटे व्यवसाय को प्रोत्साहित करना और विकल्प डी है ग्राम विकास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं को उद्यमिता में प्रोत्साहन देना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी। तो हम देखते हैं यह रहे 3 करंट अफेयर्स के प्रश्न। अब हम देखेंगे स्टैटिक जीके के 4 प्रश्न। हम सारे सब्जेक्ट सामान्य ज्ञान में जो प्रश्न पूछे गए हैं जैसे स्टैटिक जी के करंट अफेयर्स, इतिहास, भूगोल, संविधान और विज्ञान और अर्थशास्त्र, उन सारे प्रश्नों को हम 20 प्रश्नों में कवर करेंगे जिस हिसाब से एसएससी जीडी अपनी परीक्षाओं में पूछती है। तो 3 प्रश्न करंट अफेयर्स के देखे गए हैं प्रीवियस ईयर प्रश्नों में। तो हमने 3 प्रश्न करंट अफेयर्स के आपके कराए। अब 4 प्रश्न हम देखेंगे स्टैटिक जीके के। तो आपके सामने प्रश्न है गिद्धा नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो आपके सामने विकल्प हैं हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में। तो गिद्धा जो नृत्य है वह पंजाब राज्य में प्रसिद्ध है या संबंधित है। पंजाब राज्य से गिद्धा नृत्य, कल की वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसमें हमने शास्त्रीय नृत्य में जो कल की वीडियो में हमने शास्त्रीय नृत्य को कवर किया है और आज हम देखेंगे फोक नृत्य। तो गिद्धा नृत्य पंजाब राज्य में से संबंधित है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि बिहू नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो आपके सामने विकल्प हैं असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। तो जो बिहू नृत्य है वह असम राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं गरबा नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो आपके सामने विकल्प हैं गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या राजस्थान। तो जो गरबा नृत्य है वह विकल्प ए गुजरात राज्य में स्थित है, एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो आपके सामने विकल्प हैं कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जो कथकली जो नृत्य है वह केरल राज्य से संबंधित है। तो यह रहे 4 स्टैटिक जीके के
जो प्रश्न है इसमें हमने आज के प्रश्न को जल्दी जल्दी आपको बस हम उत्तर बता रहे हैं। कल की वीडियो में मैंने विस्तृत रूप से बताया था तो ज़्यादा समय लग गया था। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या मैं सारे प्रश्नों को विस्तृत रूप से बताऊं जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कवर हो सके, या मैं बस उसका उत्तर बताता चलूं। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि वैदिक काल में सप्त सिंधु किसे कहा जाता था? तो आपके सामने विकल्प हैं 7 पहाड़, 7 नदियां, 7 जंगल या 7 राज्य। तो वैदिक काल में सप्त सिंधु 7 नदियों को कहा जाता था। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न इतिहास के हैं जो कि एसएससी जीडी में पूछे गए हैं। तो महाजनपद काल में मगध की राजधानी कौन सी थी? तो आपके सामने विकल्प हैं वैशाली, पाटलिपुत्र, राजगीर या अयोध्या। तो महाजनपद काल में मगध की राजधानी जो थी वह थी विकल्प सी राजगीर। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऋग्वेद में उल्लेखित सर्वाधिक प्रसिद्ध नदी कौन सी है? तो आपके सामने विकल्प हैं सरस्वती, गंगा, यमुना या सिंधु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, सिंधु नदी ऋग्वेद में उल्लेखित सर्वाधिक प्रसिद्ध नदी है सिंधु नदी। अगर इन वीडियो को लगातार देखते रहते हो इन सारे प्रश्नों को, तो यह प्रश्न आपको एसएससी जीडी के परीक्षा में या किसी अन्य भी परीक्षा में, आप अगर सामान्य ज्ञान की परीक्षा अगर पूछी जाती है किसी भी परीक्षा में, तो वहां पर यह सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखने से पहले आप इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी के गठन से संबंधित बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी? तो आपके सामने विकल्प हैं आइंस्टीन ने, होबल ने, लेप्लास ने या न्यूटन ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, होबल ने बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत दिया था। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जीरो अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? तो आपके सामने विकल्प है ग्रीनविच रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा या कर्क रेखा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, भूमध्य रेखा। जीरो अंश अक्षांश रेखा को हम भूमध्य रेखा कहा जाता है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि पृथ्वी पर कुल कितनी देशांतर रेखाएं होती हैं? तो आपके सामने विकल्प हैं 360, 180, 90 या 45। तो पृथ्वी पर कुल 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शामिल नहीं है? तो आपके सामने विकल्प हैं समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, लोकतांत्रिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वह होगा विकल्प सी, धर्म निरपेक्ष संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है। समाजवादी भी शामिल है, पंथ निरपेक्ष भी शामिल है और लोकतांत्रिक भी शामिल है, लेकिन धर्म निरपेक्ष प्रस्तावना में शामिल नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा, धर्म निरपेक्ष। तो हम देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न कि भारत के संविधान का स्रोत न्याय का विचार किस देश से लिया गया है? तो आपके सामने विकल्प हैं अमेरिका से, ब्रिटेन से, आयरलैंड से या फ्रांस से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, फ्रांस से न्याय का विचार लिया गया है। तो अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार का प्रावधान किस देश से प्रेरित है? तो आपके सामने विकल्प हैं फ्रांस से, रूस से, अमेरिका से या ब्रिटेन से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, अमेरिका से। जो भारत के मौलिक अधिकार जो हैं वह अमेरिका से प्रेरित हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपके सामने विकल्प हैं 1935 में, 1947 में, 1950 में या 1969 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि मुद्रास्फीति किस स्थिति को दर्शाती है? तो आपके सामने विकल्प हैं वस्तुओं के दाम बढ़ाना,
विकल्प बी है वस्तुओं के दाम घटाना, विकल्प सी है आय बढ़ाना और विकल्प डी है वस्तुओं की मांग बढ़ाना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि वस्तुओं की दाम को बढ़ाना, मतलब विकल्प ए वस्तुओं के दाम को बढ़ाना मुद्रास्फीति की स्थिति को दर्शाता है। तो अब रहा नेक्स्ट प्रश्न, जो कि विज्ञान से यह दो प्रश्न रहने वाले हैं। तो विज्ञान से नेक्स्ट प्रश्न है कि गति का तीसरा नियम कौन सा है। तो आपके सामने विकल्प ए है कि हर क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, विकल्प बी है कोई वस्तु तभी गति करती है जब उस पर बल लगाया जाए, विकल्प सी है वस्तु का द्रव्यमान व त्वरण समानुपाती होते हैं और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए हर क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होता है, यही गति का तीसरा नियम है। तो प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर विकल्प ए होगा। अब रहा इस वीडियो का यह अंतिम प्रश्न कि समान त्वरण में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किस पर निर्भर करती है। तो आपके सामने विकल्प हैं प्रारंभिक वेग पर, समय पर, त्वरण पर या उपयुक्त सभी पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी उपयुक्त सभी पर। समान त्वरण में दूरी प्रारंभिक वेग, समय और त्वरण पर निर्भर करती है। तो यह रहे एसएससी जीडी के 20 वह महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, जो कि सारे सब्जेक्ट सामान्य ज्ञान के सारे सब्जेक्ट को इस वीडियो में हमने कवर किया है। करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थशास्त्र और सामान्य विज्ञान के भी प्रश्न को इस वीडियो में हम कवर किए हैं। अब रहा आपके लिए एक होमवर्क प्रश्न जिसका उत्तर आपको इस वीडियो के कमेंट में बताना है। तो यह होमवर्क प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो आपके सामने विकल्प हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल, विकल्प बी है श्री राम नाईक, विकल्प 3 है कि श्री BL जोशी, विकल्प 4 है श्री टीवी राजेश्वरम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आप इस वीडियो के कमेंट में बताएं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें और मन से पढ़ाई करते रहें।